राजस्थान में फैले रेत के बीच जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर दूर आज भी एक बस्ती है जिसका नाम कुलधरा है। चारों तरफ टूटे हुए घर, बिना छत के मकान, बिखरी दीवारें और हवाओं में ऐसा मौन जैसे किसी ने सैकड़ों साल पहले गहरी सांस रोक दी हो और आज तक छोड़ ना पाया हो। लेकिन यह खंडर हाल के नहीं है, ये 1825 के आसपास एक ही रात में उजड़ा पूरा सभ्य गांव है। वो भी सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि कुल मिलाकर 84 गांव थे। एक रात में सब लोग चले गए और कभी लौट के नहीं आए। पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती कुलधरा सिर्फ गांव नहीं था, सूझबूझ, व्यापार और गणित में निपुण पालीवाल ब्राह्मणों की बस्ती थी। पानी नहीं, बिजली नहीं, लेकिन रेगिस्तान में खेती करने की कला पालीवालों ने ऐसे विकसित की कि लोग दूर दूर से उसे देखने आते थे। वो लोग इतने संपन्न थे कि उनके पास ऊंट, घोड़े, सोना, अनाज और राजपूत शासकों का सम्मान सब कुछ था। जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन हर शांति की कहानी में एक दुष्ट अध्याय आता ही है। उस समय का दीवान था सालिम सिंह। जैसलमेर का दीवान था सालिम सिंह, बड़ा लालची, क्रूर और तानाशाह स्वभाव का। उसकी नजर कुलधरा पर थी, लेकिन सिर्फ उनके धन पर नहीं, उसकी नजर एक लड़की पर थी, कुलधरा के मुखिया की बेटी, नाजुक, संस्कारी और बेहद सुंदर। दीवान का दिल उस पर आ गया था और दीवान ने आदेश जारी किया, उसे मेरी बेगम बनना पड़ेगा, नहीं तो गांव पर 10 गुना कर लगाया जाएगा। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई। पालीवाल लोग कठोर नैतिकता वाले थे। उनकी बेटियां राजघरानों की हवेलियों की सजावट नहीं बनती थी। ये अपमान था, ये धर्म पर हाथ था। और फिर वो दिन आया जब 84 गांव के मुखिया कुलधरा में इकट्ठा हुए। रात का समय था, गांव के मध्यम हिस्से में बड़ी चौपाल सजाई गई थी। दीपक जल रहे थे, माहौल में घुटन थी। लंबी चर्चा चली, लड़की को बचाना भी था और अत्याचारी सत्ता के सामने झुकना भी नहीं था। और फिर निर्णय हुआ, हम इस धरती को छोड़ देंगे, लेकिन अपनी बेटी का सौदा नहीं बनने देंगे। कहते हैं उस रात चांद पूरा था, रेगिस्तान की हवा भारी थी और पूरा कुलधरा बिना शोर के अपने घर से निकल गया। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई चीख पुकार नहीं, बस दरवाजे बंद किए गए, सामान कंधों पर लिया गया और कारवां अंधेरे में रेगिस्तान के रास्तों पर चल पड़ा। 84 गांव के लोग एक साथ, और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया, यहाँ कोई बसेगा नहीं और जो बसेगा वो टिक नहीं पाएगा। लेकिन कहाँ गए लोग? ये कभी नहीं मिला। उनके वंशज कहाँ है, इसका भी कोई प्रमाण नहीं है। आज भी रात में यहाँ शोध करने कई टीमें गई हैं। कैमरे में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, लेकिन एक्टिविटी दर्ज हुई। कदमों जैसी ध्वनि, किसी के चलने की थाप, टॉर्च की रोशनी के आगे परछाई हिलने की स्पष्ट तस्वीरें और कई गार्ड जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी। उन्होंने बताया, रात होते ही गांव बदल जाता है। हवा में आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई बात कर रहा हो, जैसे कोई चल रहा हो। सरकार ने भी रात में प्रवेश पर रोक लगा दी है। अभी भी लाइसेंस के बिना रात में यहाँ कोई नहीं जा सकता। कुलधरा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये सम्मान की कीमत है। 84 गांवों ने अपनी बेटी की इज्जत को पूरी सत्ता के सामने नहीं बेचा और आज 200 साल बाद वो गांव बिना इंसानों के भी जिंदा है।